नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में चीनी नागरिक की सुबह इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में मौत हो गई है। पूर्व खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में चश्मे से शरीर के कई भाग को डैमेज कर आत्महत्या का प्रयास किया गया था। आपको बताते चले कि मृतक चीनी नागरिक की पहचान लियांग किंग के नाम से हुई है, जो कि चीन के सुडुगु का रहने वाला है। युवक नेपाल के रास्ते से भारत पहुंचा था, जिसे ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने दस्तावेज न होने की वजह से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसने चश्मे से पेट और प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी कर आत्महत्या का प्रयास किया है और जिसके बाद में एसकेएमसीएच लाया गया, जहां पर आज उसकी मौत हो गई है। वो तो 5 दिन से भर्ती थे, ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, लेकिन वो सडन रेस्टलेस हो गए। फिर हम लोग उनको आईसीयू में ले गए। आईसीयू में भी टोटल मैनेजमेंट उनका किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया, रेस्टलेस हो गए थे। इंजरी तो था कि इसमें पूरा हाथ को छिले हुए थे, गला में पूरा खरोचे हुए थे, चश्मे के ग्लास को फोड़ के पूरा प्राइवेट पार्ट को खरोचे हुए थे। मतलब बहुत ज्यादा कोनो अंदर पेट उठ का उनका ऑर्गन डिस्टर्ब नहीं था, लेकिन ऊपरी पूरा खरोचा हुआ था। हम सब जाके खुद भी एक दिन जाके देखा थे। वो पूरा ड्रेसिंग एंटीबायोटिक, कल दिन तक वो खाना पीना सब खाए हैं, लेकिन रात में एक बार सडन और रेस्टलेस हो गए। उसके बाद उनको आईसीयू ले जाया गया, सब मैनेजमेंट किया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से माफियाओं द्वारा मजदूरों से मारपीट और फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि एयरफोर्स पुणे में तैनात कर्नल अजय कुमार की जमीन पर काम चल रहा था। इसी दौरान एचके सिंह के गुंडों के द्वारा वहां पर काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट की गई, जिसकी सूचना जैसे ही कर्नल अजय कुमार को मिली तो उन्होंने भी पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं मौके पर सेक्टर 12 थाना और सिटी डीएसपी मौके पर पहुंचे। मजदूरों से बात की गई और जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। आदमी कहाँ गया काम बर्बाद। यहाँ पे 11 से 11 प्लॉट है बारी कोऑपरेटिव। सूचना मिली थी कि इस प्रकार के यहाँ पे कुछ झगड़ा किया गया है। इस प्लॉट पे निर्माण कार्य चल रहा था। कर्नल साहब हैं, उनके प्लॉट पे निर्माण कार्य चल रहा था। सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ जो है सो असामाजिक तत्वों के द्वारा आकर के यहाँ पे लेबर के साथ मारपीट की सूचना या फिर धक्का मुक्की की सूचना उन लोग के साथ की गई है। डराने धमकाने की बात अभी तक आई है। जिस सूचना में यहाँ पे लोकल जो सेक्टर 12 थाना वो भी आई, मुझे भी सूचना मिला, मैं भी आया। जहां तक बात है फायरिंग की, तो ऐसा कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एक र्यूमर भी हो सकता है कि झगड़ा जब हुआ तो उसमें कि कहीं से उड़ा होगा र्यूमर की फायरिंग हुआ, क्योंकि पूरा चारों तरफ सर्च भी किया गया जिस एरिया, वहाँ पे किसी प्रकार का ये फायरिंग का कोई प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। ये जमीन 1999 में मेरी मदर के नाम से अलॉटेड। उस समय से एचके सिंह से पहले एक इंदू शंकर नाम का गुंडा हुआ करता था यहाँ पे, वो परेशान करता था। 2012 में ये एचके सिंह ये 2011 नहीं, सिर्फ यही नहीं है, 10, 11, 12, 13, पीछे 16 सब हड़प के बैठा है। और वो इसी चीज का फायदा उठाता है कि मतलब यहाँ कुछ विवाद कर दें और उसके बाद काम रुक जाए। आज क्या हुआ? आज हम अपना प्लॉट पे बाउंड्री करा रहे थे। हम जब उधर डीसी मैडम के पास थे अभी इसी को लेके, सब मामले को लेके, तो बीच में सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ जो मेरे लेबर काम कर रहे थे उनको मारपीट के भगा दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महत गांव में आपको बताते चलें कि उसके पास में छापेमारी करने गए खनन पदाधिकारियों पर बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए बक्सर के सदर अस्पताल भी भर्ती कराया गया, जहां पर गंभीर अवस्था में उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पदाधिकारी कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पदाधिकारियों पर भी बालू माफियाओं का ये जो हमला है वो लगातार बरकरार है। खनन पदाधिकारी पर यह हमला हुआ है, जिसके बाद में सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां पर उनका इलाज भी लगातार किया जा रहा है। मारपीट का मामला है, इनका इलाज किया गया, अभी वार्ड में है। क्या नाम पड़ेगा? इनका नाम पड़ेगा कृष्णा कुमार, पिता राजकुमार वर्मा।
चीनी मिल बक्सर। क्या स्थिति क्या है? अभी ठीक है, सामान्य है। ज्यादा चोट लगा? सर में चोट है। सर आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ डॉक्टर श्याम बाबू राजा। हमले की सूचना मिली है, हम लोग अस्पताल में आए थे। अभी वो सुरक्षित है, चोट गंभीर है लेकिन अभी खतरे से बाहर। क्या बता रहे थे, क्या कहाँ गए थे? अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग किन्होंने हमला किया। आइडेंटिफाई होते ही उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के बेजवन गांव के समीप ट्रेन से गिरकर एक बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया। दरअसल अपनी पोती की शादी का कार्ड देने बिहार शरीफ आ रही थी और इस दौरान ट्रेन से उतरने के दौरान हाथ फिसल गया और नीचे गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। ग्रामीणों की नजर जब बेहोश महिला पर पड़ी तो डायल 112 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इनका ग्राम हुआ गोपालपुर थाना से, मेरा जिला नालंदा का निवासी है। आज गए थे, मतलब कि शादी था इनका पोती का और वही कार्ड बांटने के लिए गए थे और देवधा के पास निकट गिर गए, मतलब कि स्टेशन के पास। क्या चीज से थे? ट्रेन से थी। ट्रेन से गिर गए? ट्रेन से उतरने के क्रम में मौत हो गया। हाँ, मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राम। बेगूसराय में पटना निगरानी की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग ने मामले में कार्रवाई की। दरअसल भगवानपुर थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर विनीत कुमार झा ने मारपीट के एक मामले में 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत पटना निगरानी से की थी और पटना निगरानी के द्वारा मामले का सत्यापन किया गया और सही पाए जाने पर निगरानी की टीम भगवानपुर पहुंची, जहां पर प्रखंड कार्यालय परिसर में पीड़ित सौरभ कुमार ने सब इंस्पेक्टर विनीत कुमार झा को रिश्वत के रूप में 15,000 रुपए दिए, जिसके बाद में निगरानी की टीम ने सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया है। भगवानपुर जिला बेगूसराय थाना कांड संख्या 126-24 में हम लोग एक आवेदन दिए थे। हम लोगों के साथ लूटपाट और मारपीट का घटना घटा था, जिसमें जो है सो सब इंस्पेक्टर विनीत झा हमको जो है सो आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 15,000 रुपये का डिमांड करते थे, बार बार करते थे। तो हम लोगों ने विजिलेंस को इसकी सूचना दी। वहाँ से विजिलेंस से सर लोग आए, आकर के जो है जांच किए। जांच में हम लोगों को सच पाया गया। उसके बाद फिर जो है आज हम लोगों के साथ आए और उसको गिरफ्तार कर दिया। विवादी हैं सौरभ कुमार, पिता रामाशीष चौरसिया, ग्राम पोस्टनजात थाना भगवानपुर जिला बेगूसराय। इन्होंने एक निगरानी में आवेदन दिया था कि इन्होंने एक केस किया था। उस केस में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए जो केस के आईओ हैं विनीत कुमार झा जी, उनके द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। ये किस पद पर है? ये SI के पोस्ट पे है। इसका निगरानी अनुसार विरोध सत्यापन कराया गया। सत्यापन में बात सही पाया गया और आज उन्हें रंगे हाथ 15,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया और आगे तक कार्रवाई की जा रही है। बोकारो के एक एग्जाम सेंटर में गड़बड़ घोटाला के आरोप पर सीबीआई जांच करने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि झारखंड स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के जारी परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों ने यह आरोप भी लगाया कि अभ्यर्थियों ने PGT और लैब टेक्नीशियन परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों का भी आरोप है कि श्रेया डिजिटल परीक्षा केंद्र से PGT की परीक्षा देने वाले लगभग 481 अभ्यर्थी सीरियल नंबर से पास हुए हैं, जबकि राज्य के अन्य केंद्रों में भी पास होने वाले संख्या 2 से 10 तक की गई है, लेकिन श्रेया डिजिटल केंद्र में इतने ज्यादा संख्या 481 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आना यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने भी आरोप लगाया कि इस केंद्र में परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने में धांधली की गई है, जिसकी शिकायत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से भी की गई थी, मगर किसी भी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि PGT और लैब टेक्नीशियन की परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी सीबीआई से जांच की जाए। बहुत बड़ा घोटाला है
झारखंड में आपने देखा होगा कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, घोटाला तो होते ही रहता है। लगातार रोल नंबर वाले लगातार पास होते रहते हैं। जेपीएससी ये मतलब एक ये परंपरा बना लिया गया है, धंधा बना दिया गया है। ये श्रिया घोटाला बताइए, इस एक सेंटर से करीब 481 यानी 500 के आसपास बच्चे लगातार पास कर जा रहे हैं और अच्छे मार्क्स से वो लोग नियुक्ति के लिए चाह रहे हैं। टीजीटी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, झारखंड में लूट मचा हुआ है और इसलिए टीजीटी की तैयारी बहुत दिनों से कर रहा हूं और इस तरह से हम लोग के एज भी अब जाने लगे और राज्य में जो है बहुत सारे ये शिक्षा घोटाला हो ही रहे हैं। और अभी जो फिलहाल हम लोग पीजीटी के एग्जाम दिए थे उसमें देखिए कि सीरियल नंबर से श्रिया डिजिटल में 481 कैंडिडेट के एकदम सीरियल इतना कैसे पास कर जाएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लोग जो है इसको भागलपुर जिला प्रशासन की तरफ से ई रिक्शा की कोडिंग की व्यवस्था जो है उसको लेकर नाराज होकर सभी ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर दूर दराज गांव से इलाज के लिए भागलपुर पहुंचे मरीज और परिजनों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। मरीज के परिजन ने भी कहा कि इस भीषण गर्मी में इलाज के लिए आए हैं, लेकिन मालूम नहीं था कि भागलपुर में ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल की है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। खबर विक्रमगंज अनुमंडल काराकाट प्रखंड मुख्यालय की है, जहां पर मनरेगा कार्यालय में मजदूरों ने ताला बंद कर मजदूरी भुगतान करने की मांग की है। मजदूरों ने मनरेगा कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर उस पर बैनर लगा दिया है। ग्रामीण मजदूर यूनियन बिहार के बैनर तले तालाबंदी की गई है और जिसके चलते आपको बताते चले कि पूरा दिन कार्य ठप रहा है। मनरेगा मजदूरों ने भी बताया कि 2 मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और मजदूरों के कई बार कार्यालय का चक्कर काटने पर भी कोई भी भुगतान नहीं मिला है। काराकाट से कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मजदूरी भुगतान जल्द किया जाएगा। जॉब कार्ड हमने अलग अलग करा, एगो पर जॉब कार्ड रख ले बड़ा काम कर रहा था, 5 दिन काम जोड़ देता रन पूर्ति करता रन। जॉब कार्ड पर हमने हाजिरी नहीं कर दे, हमने सालों में काम दे, अलग अलग जॉब कार्ड दे 400 रुपया दे। हमने यही मांग बा, अब बकाया पैसा जो बा जो हमने चुका दे, हमने ताला खोल देता। कितना दिन से बकाया बा? बकाया तो बहुत दिन के बाद हमने याद बा था ना, बाकी ये साल भके 2 साल भर जान जाए बकाया पैसा एक ना बा ये कोई जा देखी है 2 तारीख देखिए बकाया महीना 2020 में बकाया बा काम के लिए 20 21 22 23 24 में। राष्ट्रीय लोक अदालत और सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक है। आपको बताते चले कि जिसको लेकर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचिन कुमार मिश्रा ने सासाराम लोक अदालत के भवन में पत्रकार और अधिवक्ता के साथ में प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक लंबित मामलों में निपटारा को लेकर बैठक की है। आगामी लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई से आयोजित है और सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लोक अदालत है वो 29 जुलाई से 3 अगस्त तक है। इस संबंध में आज हम लोग ने पत्रकारों से बैठक की और इनसे सहयोग की अपेक्षा रखी कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि लोग इससे अधिक लाभान्वित हो सकें। सर कितने मामले चयनित हुए हैं अभी तक हम लोग ने लगभग 1500 मामले चयनित किए हैं और रोहतास में पुलिस का बड़ी सफलता मिली। आपको बताते चले कि पुलिस ने एक लापता छात्र को सकुशल बरामद किया है। विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय ने भी बताया कि छात्र 14 मई को घर से किताब खरीदने के लिए निकला था, लेकिन छात्र वापस नहीं लौटा, जिसके बाद में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि छात्र को झारखंड के धनबाद से बरामद किया गया है, जिसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा में कम अंक आने पर अभिभावकों के डर से छात्र गायब हो गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14/5/2024 को दिन में अनमोल कुमार नाम का लड़का, जिसके पिताजी का नाम सुनील कुमार, ग्राम कुरू, थाना काराकाट, इसके गायब होने की सूचना शाम में उसके पिताजी द्वारा रिपोर्ट किया गया था विक्रमगंज थाना में। तो इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया पुलिस के द्वारा
उनके पिताजी द्वारा बताया गया कि अनमोल कुमार काफी पढ़ाई में तेज तर्रार बच्चा है, मेधावी बच्चा है। हिलसा नगर परिषद क्षेत्र में न्यू बस स्टैंड के पास खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की आकर्षक प्रतिमा मिली है। प्रतिमा मिलने के बाद में लोगों के बीच में ये खबर फैल गई और आसपास क्षेत्र के लोग इकट्ठा भी हो गए और आकर्षक भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी है। वार्ड पार्षद राकेश कुमार शर्मा का भी कहना है कि खुदाई के दौरान मिली आकर्षक विष्णु की प्रतिमा काफी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग आकर पूजा अर्चना करने में जुट गए हैं। हालांकि मूर्ति मिलने के बाद में ग्रामीणों में इस मूर्ति को देने से मना भी कर रहे हैं। मेयर काजल कुमारी ने सासाराम में पेयजल की समस्या के लिए नगर आयुक्त यतेंद्र पाल को जिम्मेदार ठहराया है। मेयर ने कहा कि यतेंद्र पाल ने सासाराम के पेयजल, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था को लुटेरे गैंग के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी में पानी की समस्या न हो, इसके लिए कई बार बैठक में रिमाइंडर भी दिया गया है, लेकिन नगर आयुक्त की मनमानी से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। माता का पानी से संबंधित था। जिस तरह से आज शहर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए हमने जब हमारी पहली बोर्ड की बैठक बैठी थी तभी हमने ये निर्णय लिया था कि शहर में वाटर बैठ की हो ताकि आमजनों को पानी से समस्या से निजात मिल सके, लेकिन नगर आयुक्त द्वारा इसे भी अटका दिया गया मार्गदर्शन मांगकर। बिहार में मैथिली और भोजपुरी गीतों को पसंद करने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। मुजफ्फरपुर जिले की अंजलि ठाकुर गायकी से अपने क्षेत्र में खूब नाम कमा रही हैं। आपको बताते चले कि अंजलि हिंदी के अलावा भोजपुरी और मैथिली में भी गाती हैं। उनकी मधुर आवाज को लोग खूब पसंद करते हैं। अंजलि ठाकुर ने म्यूजिक से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में लोग शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा हटकर काम कर रही हूं। बक्सर से आपको बताते चले कि बक्सर के सुजातपुर में ब्रह्मश्री समाज ने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान महासंघ के सुप्रीमो अमर शहीद ब्रह्मोश्वर नाथ को लेकर बताते चलें कि मुखिया के 12वें शहादत दिवस पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही भव्य रूप से भक्ति कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बिहार के साथ दूसरे राज्यों से साधु संत भी आए, हजारों गणमान्य लोग भी शामिल हुए और पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व सुजातपुर निवासी मोहन सिंह ने किया है। मूर्ति अनावरण के बाद में हजारों लोगों ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। हमारे गार्जियन लोगों का जो विचार था, बिहार ब्रह्मर्षि संकीर्तन सर्व समाज का जो है परिकल्पना मन में आज कई वर्षों से आती थी कि इस बिहार के जननायक जनप्रिय किसानों के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदहाल व्यवस्था को सबल देने के लिए जो उनकी विचारधारा थी, उस विचार का प्रतिमूर्त आज आपको इस भीड़ से दिख रहा है। वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी एक विचारधारा थे। आरा के नागरी प्रचारणी सभागार में 12 जून को खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विभाग के पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। कृषि पदाधिकारी शत्रुघ्न साहू ने भी बताया कि 12 जून को मुख्यालय में, 13 जून से पूरे प्रखंड में और खरीफ कार्यशाला का कार्यक्रम होगा। आरा शहर में 14 और 15 जून को जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर में जॉब कैंप लगेगा, जिसकी जानकारी देते हुए राकेश कुमार जिला कौशल प्रबंधक ने जिले के बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वो 14 और 15 जून को जिला नियोजनालय के परिसर में पहुंचे। जिला कौशल प्रबंधक ने इसको लेकर जानकारी भी दी है।
जिला कौशल प्रबंधक भोजपुर। मैं आपके माध्यम से भोजपुर जिले की युवाओं के लिए सूचना देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 14 और 15 जून को रोजगार कैंप लगाया जा रहा है। इस रोजगार कैंप में मधुसूदन मदरसन ऑटोमोबाइल के द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोजगार दिया जाएगा। वैसे युवा जो रोजगार के इच्छुक हैं वो उस दिन 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारे नियोजन कार्यालय आरा सदर ब्लॉक कैंपस में ही ये रोजगार कैंप का आयोजन। चास थाना परिसर में ब्लड बैंक बोकारो रक्तवीर परिवार और चास थाना पुलिस परिवार की तरफ से आपको बताते चलें कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में चास थाना के पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और आम लोगों ने रक्तदान किया है और इस रक्तदान कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से रक्तदान करने की अपील की और कहा कि रक्तदान करना जरूरी है क्योंकि इससे स्वास्थ्य जो है वो काफी अच्छा रहता है और आम लोगों की मदद भी हो जाती है। लोगों से आभार व्यक्त किया है। रक्तवीर प्रोग्राम और ब्लड बैंक तथा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के तरफ से रक्तदान शिविर का चास थाना परिसर में आयोजन किया गया, जिसमें स्वेच्छापूर्वक आम जनता और पुलिस के लोग भी इसमें रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान है और एक मानव धर्म होने के नाते सभी से मैं अपील करता हूं कि आज के सहरसा में भी 100 बेड का मॉडल जिला अस्पताल बनाया गया है जिसमें कई तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन अस्पताल में एसी और पंखा नहीं होने से मरीज परेशान हैं, जिसको लेकर जीएनएम स्वीटी कुमारी ने प्रशासन को लिखित आवेदन देकर अस्पताल में सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। गर्मी से परेशान है पेशेंट, परेशान है एकदम से, रात को सोता नहीं पेशेंट। क्या कहना चाहिए? ऐसे ठीक नहीं करवा रहे हैं। जाकर के मैनेजर जी से बोले, मैनेजर से भी बोले, 3 बार जाकर के बोले हम, बोले ठीक है हम कंपनी वाले से बात करते हैं। डीएस से जाकर के बोले हैं। कितने दिनों से हैं अस्पताल में आप? 1 महीने से हैं। सुला देता है ना पंखा है ना कुछ, पंखा खराब है, ये है कुछ भी नहीं है। अभी आप मॉडल हॉस्पिटल में हैं तो कितना दिन से यहाँ पर हैं? यहाँ पर मुझे 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ता हो गया है। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ? ना पंखा है ना चलता है, कुछ गर्मी से पसीना तक पसीना पंखा हो गया परेशान। कभी नीचे जा बैठने के लिए, कभी ऊपर जा, उधर घूमो उधर घूमो, रात को बैठना पड़ता है। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।